हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। साल था 2020 का, जब जहरा और मेरी शादी हुई एंड हमने ये सोचा कि अब हम लोग को इंडिया से बाहर मूव होना है फॉर बेटर लाइफस्टाइल, फॉर बेटर सैलरी, फॉर अ बेटर एनवायरनमेंट ऑल टुगेदर। पहले हम लोग का मन था कनाडा शिफ्ट होने का, बट उस वक्त 2020 में ड्यू टू कोविड ड्रॉज काफ़ी इरेगुलर हो गए एंड हमारा जो कनाडा जाने का मेन रीज़न था कि हम लोग एक टाइम से वहाँ पर पहुँच जाए, वो चीज़ नहीं हमको दिख रही थी कि हो पाएगी। तो इस रीज़न से हम लोगों ने अपना जो कनाडा का सपना था उसका पीछा करना छोड़ दिया। मीनवाइल हम लोगों ने और बाकी कंट्रीज़ के बारे में रिसर्च करना शुरू की, तब हमको रियलाइज़ हुआ कि पास ही में मिडल ईस्ट है, जहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, विच आर कम्प्लीटली टैक्स फ्री। यहाँ पर एनवायरनमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर सैलरीज भी अच्छी हैं एंड टैक्स फ्री होने की वजह से ऑल द अमाउंट दैट यू आर अर्निंग गोज इन टू योर पॉकेट। उस वक्त हम लोगों की नज़र पड़ी दुबई के ऊपर, क्योंकि ऑफ कोर्स मिडिल ईस्ट में जब अगर आप बात करते हो सबसे ऊपर एक ही सिटी का नाम आता है विच इज़ दुबई। आज हमको दुबई में रहते हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं एंड आई थिंक इट इज़ सेफ़ टू से फॉर अस कि अब हमको काफ़ी कुछ पता चल गया है दुबई के बारे में, यूएई के बारे में इन जनरल। आज इस वीडियो में हम लोग ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि हमारा क्या ऑनेस्ट ओपिनियन है अबाउट लिविंग एंड स्टेइंग इन दुबई एंड वर्किंग इन दुबई। मीनवाइल अभी हमको दुबई हिल्स मॉल जाना है, तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ एंड इसी टॉपिक के बारे में आगे हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में। और हाँ, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मेरा नाम है केतन, मैं दुबई में पिछले 3 साल से रहता हूँ अपनी वाइफ एंड एक बेबी के साथ एंड मैं 3 साल से यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ। जो लोग चैनल पे नए हैं उनको उस चैनल पे ऐसा कंटेंट मिल जाएगा जिससे उनको दुबई में जॉब सर्च करने में आसानी होगी। उनको आइडिया मिलेगा कि अगर वो दुबई मूव होते हैं तो वो क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसे अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, कैसे अपना रेज्यूमे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ चेक आउट द रिमेनिंग ऑफ द वीडियोज़ एज वेल आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स गो। ओके गाइस, तो अभी हम दुबई हिल्स मॉल आ गए थे। मैं धीरे धीरे करके आपको ये मॉल भी घुमाता रहूँगा और हमारे पॉइंट्स भी बताता रहूँगा जो हमने रियलाइज़ किया था। आई थिंक लेट्स डिस्कस द पॉजिटिव्स फर्स्ट। तो सबसे पहला पॉइंट में भी ज़रा वुड वांट टू डिस्कस। Yes, this was the first thing that I observed यहाँ आने के बाद, which is the civic sense in people. And ये लोग वो हैं जो दुनिया भर से आते थे, Indians, Pakistanis, यहाँ के locals, which is कि how they treat each other. फॉर एग्जाम्पल कोई रोड पे अननेसेसरी हॉन्किंग नहीं होगी। अगर आप मेट्रो में हैं, पीपल विल देमसेल्व्स ऑफर यू अ सीट। अगर कोई सीट खाली हो रही, नोबडी विल रन टू टेक दैट सीट। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि वो जैसे मेट्रो स्टेशन पे ट्रेन रुकती है और लोग एकदम से घुसते हैं धक्का मारते हुए। हाँ, यहाँ पे थोड़ा पहले आप वाला कल्चर है, ज्यादा है यहाँ पर, विच इज वेरी नाइस। तो एंड इफ यू लाइक वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट एनीवेयर डूइंग व्हाटएवर, नोबडी विल गिव यू अननेसेसरी लुक्स, तो आप बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं फील करते हो। तो ये सिविक सेंस काफ़ी फील होता है यहाँ पे, जो आपको एक कंफर्टेबल लिविंग का एहसास दिलाता है, दैट यू फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल एंड सेफ हियर। सिमिलरली सिविक सेंस के बारे में बात करते करते अगले पॉइंट पे चलते हैं, विच इज़ सिविल सर्विसेज। एक्चुअली यहाँ पर हमने ये भी नोटिस किया कि जो सिविल सर्विसेज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एक्चुअली देखो यार, यही सब चीज़ें होती है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ कंट्रीब्यूट करती है। आप लोग ये कहते हो ना कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, देखो हर एक का अपना अलग अलग एक डेफिनेशन है। कुछ लोग बोलेंगे ज़्यादा पैसे कमाना उनके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ है, कुछ लोग बोलेंगे कि अच्छा एनवायरनमेंट उनके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ है। मेरे हिसाब से देयर शुड बी अ मिक्स्ड एंड बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। अब जैसे यहाँ पर सिविल सर्विसेज की अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल पुलिस का, अभी मैं कुछ टाइम पहले न्यूज़ में पढ़ रहा था, जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है विच इट इज़ 2.5 मिनट्स। इमेजिन 2.5 मिनट्स, इट इज़ वेरी लेस। तो मेरे को लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि यार क्या दुबई में 10 मिनट में ग्रोसरीज डिलीवर होती हैं? हाँ, वो होती हैं, बट आई डोंट थिंक सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 10 मिनट की जगह आधा घंटा भी लग रहा है ग्रोसरी डिलीवर होने में, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। एंड आई हैव अ रियल एग्जांपल। अभी रिसेंटली यहाँ पे मरीना में एक 67 फ्लोर की बिल्डिंग में आग लगी थी। पूरी बिल्डिंग वाज ऑन फायर। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, everything was there within minutes, and there was not a single casualty. Imagine, I think they say they around 3,600 people were able to evacuate without any casualties, without any injury. So I think that is something that is very commendable here.
सो डिनर पे अभी हम लोग जा रहे हैं फाइव गाइस विच इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट प्लेसेस फॉर बर्गर एंड शेक्स. सो आगे के पॉइंट्स वहाँ पर डिस्कस करते हैं. हाँ जी, तो मूँगफली खाते-खाते अगले पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, व्हिच इज़ गवर्नमेंट सर्विसेज़. तो लोग यहाँ पर ये कहते हैं जो गवर्नमेंट सर्विसेज़ है ना वो बहुत एक्सपेंसिव है. अब जैसे देखो यार लाइसेंस बनवाने में ही कम से कम 4-5 हज़ार दिरहम लग जाता है मिनिमम. इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, फाइन्स वगैरह बहुत एक्सपेंसिव है. 200-400 दिरहम का तो फाइन आराम से हो जाता है अगर आप ज़रा-सा केयरफुली ड्राइव नहीं कर रहे हो तो. तो यहाँ पर देखो मैं इस बात से एग्री करूँगा कि गवर्नमेंट सर्विसेज़ एक्सपेंसिव हैं, बट देखो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि गवर्नमेंट सर्विसेज में मैं जितने भी पैसे खर्च कर रहा हूँ मेरे को ये पता है कि दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. देखो यहाँ पर ब्राइबरी वाला तो कोई सीन है ही नहीं, सारी चीज़ें ऑनलाइन है, कोई भी फाइन होता है मेरे को ऑनलाइन पे कर रहा है. मेरे को ये पता है कि कोई ऐसा काम नहीं है कि कोई मेरे को ये बोल दे कि अच्छा 100-2 से ले लो और चलो ठीक है हम तेरे को छोड़ देंगे. तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी है. दूसरी बात एक इसी से रिलेटेड ये भी है कि यार देखो यहाँ पर ना सर्विसेज भी फिर उस हिसाब से है. अब जैसे पार्किंग काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है अभी. 2 दिरहम 6 दिरहम इस तरीके से प्राइस रहता है पार्किंग का जो गवर्नमेंट पार्किंग है. इसी तरीके से टोल्स वगैरह भी बहुत एक्सपेंसिव है. बट आप ये देखो ना कि मेरे को ये पता है कि मैं अपनी गाड़ी पार्क करता हूँ, इट रिमेन सेफ. एक डेडिकेटेड स्पेस है मेरी गाड़ी पार्क करने के लिए. ऐसे नहीं कि मैं दुकान के सामने कहीं पर भी गाड़ी रोक के खड़ी कर दे रहा हूँ. रोड्स की कंडीशन बहुत अच्छी है. मतलब अगर इफ आई एम स्पेंडिंग मनी ऑन some sort of government services, I know that the government is giving me back. I think हमारी कार 50,000 प्लस 53,000 driven है किलोमीटर चल गई है and and that was इंडिया just में 2 भी years. हाँ. इंडिया में भी जो हमारी गाड़ी थी वो इतनी चल गई थी, बट वी हैव टू स्पेंड बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली ऑन correct, correct. रिपेयर्स. एंड एवरी अदर मंथ उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती थी क्योंकि रोड्स एटलीस्ट जहाँ पर मैं रहता था गुड़गांव में वहाँ पर बहुत खराब थी. तो आई थिंक ये भी एक रीजन है कि आई नो मतलब वी आर स्पेंडिंग मनी बट इट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. तो एक मेरा जो ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन है जो मैं शेयर करना चाहूंगी, वो ऑर्डर हमारा रेडी हो गया बेबी. अच्छा मैं ले आता हूँ. तो एक जो हमारा बिगेस्ट ऑब्जर्वेशन है मेरा पर्सनल, विच इज कि जो विमेन सेफ्टी है यहाँ, एंड कमिंग फ्रॉम इंडिया वी ऑल नो हाउ विमेन सेफ्टी इज एट व्हाट लेवल इन इंडिया. तो यहाँ पे वो एकदम ही नेक्स्ट लेवल पे है. आई मीन यूएई इज नोन टू बी आई थिंक वन ऑफ द टॉप 5 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फॉर इन जनरल, एंड वुमेन सेफ्टी तो यहाँ बहुत ही अच्छी है. I think last year it was like it has always been on number 1. दुबई कुछ नंबर 2 रहता है, अबू धाबी नंबर 1 रहता है. तो हाँ मतलब हाँ. they're on the top always. तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है. मतलब when I was pregnant I had to take a flight alone at 1 AM at night. तो मैंने आराम से कैब बुक की. जो मुझे पहली कैब एक्चुअली दिखी स्ट्रीट पे, I just got on to that. Right. एंड मैं एयरपोर्ट पहुंच गई एंड आई न्यू कि आई डोंट हैव टू वरी अबाउट कि ये कहाँ से मुझे ले जा रहा है, किस डायरेक्शन में. एंड women रिस्पेक्ट भी यहाँ बहुत है. मतलब एयरपोर्ट पे भी when people saw I was alone and pregnant बहुत असिस्ट कर रहे थे. ये तो खैर इंडिया में भी करते Right, हैं right, अदर right. कंट्रीज में, बट जो सेफ्टी इन जनरल है कि आई वाज एबल टू ट्रैवल अलोन, यू वर आल्सो नॉट वरीड एट ऑल Right, फ्रॉम दैट right, हाँ. पर्सपेक्टिव कि कुछ मतलब इंडिया में आई रिमेम्बर एक बार इनफैक्ट मेरे को एक स्पेसिफिक इंसिडेंट याद है जब तुम्हारी ऑफिस की कोई पार्टी थी, लेट नाइट यू हैड टू कम बैक. तो मेरे को स्पेसिफिकली जाना पड़ा था तुमको पिक करने के लिए. बट यहाँ पर वो वाली चीज नहीं है. मतलब यहाँ गुड़गांव पर में तो हम लोग एज अ कपल भी couple रात भी में रात 10-11 को बजे अकेले नहीं निकलते थे, नॉट जस्ट हाँ, वुमेन. हाँ. तो वो ही बहुत बड़ा प्लस है. एंड ट्रस्ट मी यू फील सो लिबरेटेड एट द फ्री फील होता है आपको कि यू कैन डू एनीथिंग. द कॉन्फिडेंस दैट यू गेट इज एज अ वुमन इज नेक्स्ट लेवल. एक्चुअली वही मैं भी मतलब थैंक यू फॉर पुटिंग दिस आउट इन दिस मैनर, क्योंकि मैं ये चीज बोलना चाह रहा था कि जो फ्रीडम और सेफ्टी है ना वो उसका असली मतलब आपको तभी फील होगा जब आप उस वाले लेवल की सेफ्टी फील करोगे. मतलब वी लीव आवर फोन्स ऑन द टेबल एंड वी जस्ट गो एंड पिक अप आवर ऑर्डर, या हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में बैठे होते हैं, वॉशरूम चले जाते हैं फोन्स टेबल पे छोड़ के. मतलब आई थिंक वो एक लेवल की जो ट्रस्ट है वो बहुत मुश्किल से डेवलप होता है सोसाइटी में, और उसके लिए मतलब काफी अच्छा लगता है वो चीज हमको. आई थिंक अगला पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं नाउ दैट वी आर एट इट इज नो इनकम टैक्स. आई थिंक इनकम टैक्स के बारे में The सभी को biggest, पता ही है. द बिगेस्ट advantage है. बेनिफिट इज देयर इज नो इनकम टैक्स हियर. चीजों गुड्स एंड सर्विसेज में 5% टैक्स है, बट वो भी ऑफ कोर्स बहुत नॉमिनल है. बाकी इनकम टैक्स कुछ भी नहीं है. कैपिटल गेन्स टैक्स कुछ भी नहीं है. आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद के बेच रहे हो, उस पर कितना भी प्रॉफिट कर रहे हो कोई टैक्स नहीं देना. क्रिप्टो पे कोई टैक्स नहीं देना. आप अगर शेयर्स खरीद रहे हो बेच रहे हो, इनफैक्ट अगर आप यूएस के शेयर्स भी
खरीद रहे हो बेच रहे हो उस पर भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। एंड ये इवन तो आपको भी ये बात पता होगी, बट हाउ यू फील वंस यू एक्सपीरियंस इज दैट आपकी परचेजिंग पावर ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब इंडिया में आपका पैकेज 20-30 लाख हो सकता है, विच इज गुड इनफ फॉर डिसेंट लाइफस्टाइल, बट उसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट टैक्स में चला जाता है। मतलब 12-13 लाख रुपए फिर इन हैंड बच पाता होगा। बट यहाँ पे सेम अमाउंट में आप बहुत ही ज्यादा कुछ अफोर्ड कर सकते हो, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, यू आर एबल टू डू थिंग्स जो शायद आप अदरवाइज नहीं कर पाते। तो ये व्हेन यू एक्सपीरियंस इट यू आर एबल टू स्पेंड ऑन सम लग्जरीज, जो भी आपको अच्छा लगे, मे बी ट्रैवलिंग, ईटिंग, शॉपिंग। तो वो सारी चीजें आपको जो छोटी छोटी खुशियां देती हैं वो नो इनकम टैक्स से फुलफिल हो जाती हैं। बाकी अब हम लोग थोड़ा सा अपने डिनर पहले करते हैं एंड फिर आगे के पॉइंट्स बाद में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव विच इज़ हीट। यहाँ पर क्या है ना कि ऑलमोस्ट मई से लेके सितंबर एंड तक मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है, थोड़ा अनबेरेबल टाइप सी रहता है। बाहर जाके आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। बट फिर भी ये मेरे को बहुत ज़्यादा नेगेटिव इसलिए नहीं लगता है क्योंकि मैंने नोटिस किया एटलीस्ट फ्रॉम द पार्ट वेयर आई एम फ्रॉम इन इंडिया, लखनऊ, दिल्ली, वहाँ पर भी गर्मी आजकल काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर एक ही फ़ायदा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है कि ऑलमोस्ट सभी जगह पर एसी है। आप किसी भी ऑफिस में जाओगे, गवर्नमेंट ऑफिस हो, प्राइवेट ऑफिस हो, कहीं भी जाओगे, मॉल्स वगैरह में सब जगह एसी रहता है। घरों की जो बिल्डिंग्स हैं वो भी सेंट्रली एयर कंडीशनड होती है, तो बहुत ही कम ऐसा पार्ट होता है जिसमें आपको नॉन एसी में वॉक करना पड़ता है। तो आई थिंक इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर जो हीट है वो बेरेबल ज़्यादा हो जाती है। जो समर मंथ्स है वो ज़्यादा बेटर लगते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। सो इवन तो ये काफ़ी बड़ा नेगेटिव है। इनफैक्ट जब मैं लोगों से बात भी करता हूँ तो वो लोग पूछते हैं स्पेसिफिकली मेरे को कि यार गर्मी के बारे में बताओ, गर्मी बेरेबल है या नहीं दुबई में। तो मैं उनको ये बताता हूँ कि काफ़ी लोगों के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव है क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा आउटडोर्स ही हो तो आप समर्स में बाहर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। घूम फिर के आपके पास मोस्टली एक ही ऑप्शन बचेगा विच इज़ गोइंग टू द मॉल, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं है सारे अट्रैक्शंस वगैरह कितनी बार आप देख लोगे, है ना। दिस इज़ अ वेरी फेमस टर्किश बाकलावा प्लेस। इसका बाकलावा इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है बट काफ़ी अच्छा है, इट इज़ टोटली वर्थ इट। नेक्स्ट बात करते हैं सोशल सर्कल के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, कहने के लिए तो आप लोग बोलोगे कि ऑलमोस्ट 30% पॉपुलेशन इंडियंस की है, काफ़ी सारी स्टेट के से लोग आते हैं इंडिया के, तो लोग बोले कि ईजी हो जाता होगा फ्रेंड्स बनाना। बट यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है ना कि यहाँ पर जब आप लोग आते हो तो आप लोग अपने लेट 20s अर्ली 30s में होते हो या फिर मे बी उसके आगे की एज में होते हो। इस एज पे क्या होता है कि फ्रेंड्स बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यू आर बीइंग वेरी जजमेंटल, जो सामने वाले लोग हैं वो लोग भी काफ़ी जजमेंटल होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है फ्रेंड्स बनाना। आई नो दिस माइट साउंड रॉन्ग बट थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आती है। बट हाँ, एक अच्छा सोशल सर्कल बनाने में यहाँ पर टाइम लगता है। जैसे कि इंडिया में फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस के कॉलीग्स होंगे, आपके कॉलेज फ्रेंड्स होंगे या फिर आपकी कॉलोनी के फ्रेंड्स होंगे, वो चीज़ यहाँ पर उतना जल्दी नहीं हो पाता है क्योंकि ऑफकोर्स टू क्रिएट अ हेल्दी फ्रेंडशिप इट टेक्स टाइम। तो हाँ, हमारे भी काफ़ी अच्छे दोस्त यहाँ पर अब बन गए क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट यहाँ पर 3 साल हो गए हैं। बट हाँ, वी टुक टाइम टू फाइंड गुड फ्रेंड्स हियर। मेरे पीछे यहाँ पर एक दुबई हिल्स मॉल का एक टेडी बेयर है। ये काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक लैंडमार्क है एटलीस्ट इस मॉल का। इसी टेडी के जस्ट सामने है ला रोमाना आइसक्रीम शॉप विच सेल्स डिलाटो। काफ़ी ज़्यादा अच्छी आइसक्रीम्स हैं इनकी। हम लोग जब भी यहाँ पर आते हैं हमेशा खाते हैं, बट राइट नाउ वी आर फुल सो वी आर ओके। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं विच इज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो यहाँ पर क्या है ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग धीरे धीरे करके स्पेसिफिकली दुबई में थोड़ी बढ़ती जा रही है। जब हम लोग 2020 में यहाँ पर आए थे, 2022 में यहाँ पर आए थे, तो लोग कह रहे थे कोविड से पहले यहाँ पर चीज़ें काफ़ी सस्ती थी। तो हम लोग को 2022 में चीज़ें काफ़ी महंगी लगती थी। अब हम लोग 3 साल यहाँ पर बिता चुके हैं तो हमको ऑलरेडी चीज़ें यहाँ पर और दिखता है कि काफ़ी चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई है। फॉर एग्जाम्पल मे बी तुम 1-2 पॉइंट्स बताओ जो तुमको लगता है एक्सपेंसिव हो गए। यस, हाउस रेंट। तो जब हमने 22 में यहाँ पे घर देख रहे थे तो 2 बेडरूम्स के जो रेट थे वो जितने थे अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो पहले हमने 1 बेडरूम लिया था एंड अब जब 20-30% जो प्राइस इंक्रीज हो गया है काफ़ी ज़्यादा। मतलब रेंट तो सबसे इजी पैरामीटर है, जनरल ग्रोसरी प्राइसेस वगैरह भी ऊपर जा रहे हैं। बट
बात किया ना कि इतने धीरे धीरे इंक्रीज होता है कि आपको ऐसे वन फाइन डे नहीं रियलाइज होता Right, है, right, right, बट right. इफ आई कंपेयर इट टू 3 years ago तब लगता है कि हाँ सिग्निफिकेंट चेंज है। एक्चुअली पार्किंग का देख लो, जैसे पार्किंग अभी यहाँ पर जो पीक आवर्स है उसमें पहले 2 दिरम्स थी थ्रू आउट द डे, अब पीक आवर्स में 6 दिरम्स हो गई है। इसी तरीके से सालिक का भी प्राइस इंक्रीज हो गया, यहाँ पर जो टोल टैक्स है उसको सालिक कहते हैं। एंड तो द मेन रीजन इज कि सैलरीज उस प्रोपोर्शन में नहीं Right, ऊपर जा रही है। right, एवरीबडी दैट वी मीट हियर दे से कि एक्सपेंसेस तो ऊपर जा रहे हैं बट सैलरीज वैसे नहीं इंक्रीज हो रही। दूसरा कॉस्ट ऑफ लिविंग का मेरे को ये भी लगता है कि जैसे जब आप नए नए माइग्रेट होके आते हो ना, आपको 23 का जो टेबल होता है वो फ्रेश याद होता है, तो आप हर चीज़ को कन्वर्ट करते हो, आप हर चीज़ के बारे में सोचते हो कि अरे यार ये बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, ये महंगा लग रहा है। बट जब एक बार आप यहाँ पर रहने लग जाते हो तो आपको भी लगता है अरे चलो ठीक है, कोई चीज़ 40 दिरहम की है, ठीक है ले लेते हैं, कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। पता है हमको कि इंडिया में सस्ती है, बट ठीक है अब यार यहाँ पर रहते हैं तो यहीं के हिसाब से आप एक्सपेंडिचर करोगे, यहीं के हिसाब से आप चीज़ें लोगे। आप मतलब कब तक ये रिलाई करोगे कि हम इंडिया जाके चीज़ें खरीदते रहेंगे। तो बट हाँ आई थिंक ठीक है, ओवरऑल फिर भी चीज़ें मैनेजेबल है। ओके गाइस, फिर इस वीडियो को हम लोग यहीं तक ही रखते हैं। अब मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।